हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका लेट्स डू इट पर। तो दोस्तों देखिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए अलग अलग तरह से प्रयास किए जाते रहे हैं। 3 तरह से मुख्यतः प्रयास किए जाते रहे हैं। पहला व्यक्तिगत स्तर पर, दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर और तीसरा वैश्विक स्तर पर। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक यही है कि वैश्विक स्तर पर जो प्रयास किए गए हैं उसके लिए जितने भी सम्मेलन हुए हैं, समझौते हुए हैं, उन सबको डेट सहित हम ट्रिक से याद करेंगे। उसमें हम सब कुछ समझेंगे कि किस समझौते या किस सम्मेलन में क्या हुआ था, कौन सी डेट को हुआ था। और इसके लिए आपको सिर्फ एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी स्टोरी याद रखनी है। तो बस चलिए शुरू करते हैं। और स्टोरी से भी पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज हमें कितने सारे सम्मेलन हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। देखिए, स्टॉकहोम, मॉन्ट्रियल पृथ्वी सम्मेलन और रियो को प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता और इनके अलावा 2 और नागोया प्रोटोकॉल और रामसर सम्मेलन, ये सारे हम करने वाले हैं ट्रिक से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारी स्टोरी शुरू होती है 5 जून 1972। एक मिनट में कलर सेट कर लेती हूँ, रेड ठीक रहेगा। हाँ, 5 जून 1972 को हमारी स्टोरी शुरू हुई। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद देखिए, एक फैमिली थी जिनके कोई बच्चा नहीं था, वो बहुत परेशान थे। ठीक है, तो स्टोरी इसी फैमिली की है। तो 15 साल बाद इनके एक बेबी हुआ। इस बेबी का नाम उन लोगों ने रखा मोंटी। ठीक है, मोंटी। स्टोरी शुरू हुई 5 जून 1972 को। 15 साल बाद मोंटी का जन्म हुआ। ठीक है, तो देखिए, होता है ना, जो बच्चा बहुत समय बाद होता है तो उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है, उससे प्यार थोड़ा ज्यादा होता है पेरेंट्स को। तो यही इसके केस में भी हुआ। तो क्योंकि मोंटी बहुत समय के बाद हुआ था, तो उन्होंने क्या किया, 5 साल तक तो उसे पृथ्वी यानी जमीन पर पैर भी नहीं रखने दिया। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब उसके बाद देखिए, 5 साल तक उसे नहीं रखने दिया, लेकिन बच्चा तो धीरे 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 बड़ा हो ही रहा था। तो अब क्या हुआ, 3 साल बाद वो कप में बैठ गया। कप पर या कप में, कैसे भी समझ सकते हैं, कप में बैठ गया 3 साल बाद। अब जब बच्चे को अब तक जमीन पर पैर भी नहीं रखने दिया, वो अचानक से कप पे बैठ जाए तो बैलेंस नहीं बना पाएगा। वो गिर गया, उसकी चोट लग गई। ठीक है, कप पर बैठने से उसकी चोट लग गई। पहले तो बहुत देखभाल की, ठीक हो जाए ठीक हो जाए, लेकिन क्या हुआ, उसे आराम हुआ नहीं। यहाँ उसे चोट लग गई, बहुत केयर की, बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन आराम नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, जब वो परेशान हो गए, 2 साल बाद उसे ऑटो में बिठाया, उसे लेकर ऑटो में बैठे। और ऑटो से, देखिए, कोई कार से नहीं गए, कहीं से नहीं गए, ऑटो से गए। तो जब ऑटो से जाएंगे तो टाइम लगेगा कहीं जाने में, तो इन्हें भी यही हुआ, टाइम लगा। ऑटो से वो 18 साल बाद पेरिस पहुंचे, यानी उसका इलाज कराने के लिए वो पेरिस गए थे। ठीक है, तो बस हमारी स्टोरी इतनी सी ही थी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैंने क्या बताया अभी तक आपको। स्टोरी शुरू हुई 5 जून 1972 को। 15 साल बाद मोंटी का जन्म हुआ। बहुत समय बाद हुआ था, इसलिए 5 साल तक पृथ्वी पर पैर भी नहीं रखने दिया गया। 3 साल बाद पहली बार कप पर बैठा। कप पर बैठने से चोट लग गई थी, इसलिए खूब देखभाल की, मगर आराम नहीं हुआ। 2 साल बाद ऑटो में बिठाया। ऑटो से 18 साल बाद वो पेरिस पहुंचे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। अब हम देखते हैं, हमने ये पूरी स्टोरी की है, इससे हमें क्या क्या याद हो गया। हमने पहले बोला स्टोरी शुरू हुई 5 जून 1972 को, यानी पहला वर्ड था स्टोरी। स्टोरी से आपको याद आएगा स्टॉकहोम सम्मेलन। 5 जून 1972 को स्टोरी शुरू हुई थी, तो स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ, 5 जून 1972 को। क्या बोला मैंने, 15 साल बाद मोंटी का जन्म हुआ। 1972 के 15 साल बाद, यानी 1987, मोंटी का जन्म, यानी मॉन्ट्रियल समझौता। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या हुआ था। क्योंकि बहुत समय बाद हुआ था, इसलिए उसका पृथ्वी पर पैर भी नहीं रखने दिया था। तो पृथ्वी से पृथ्वी सम्मेलन, और 5 साल तक जमीन पर पैर नहीं रखने दिया था ना, तो इसके 5 साल बाद क्या डेट आ जाएगी, 1992। ठीक है, फिर क्या हुआ, पहली बार, इसे अभी छोड़ दीजिए, इसे मैं अभी बताऊंगी। पहली बार वो कप पर बैठा। कप से याद आएगा कोप। कोप की पहली बैठक हुई बर्लिन में हुई थी ये। और 2 साल बाद बोला ना मैंने, सॉरी,
3 साल बाद पहली बार कब पर बैठा था, हाँ यही बताया था मैंने। तो 3 साल बाद 92 से 95 पर 3 साल बाद वो कब पर बैठा, उसको चोट लग गई थी तो ऑटो में बिठा कर लेके गए थे। ऑटो से याद आ जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। और ऑटो में 2 साल बाद बिठाया था ना, पहले खुद से देखभाल की थी, तो 1997 2 साल बाद हो जाएगा, ठीक है। पेरिस पहुंचे थे फाइनली 18 साल बाद, तो इसके 18 साल बाद यानी 2015, तो ये हो जाएगा पेरिस से हो जाएगा पेरिस समझौता। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से देखते हैं। स्टोरी से स्टॉकहोम सम्मेलन देख लिया, मॉन्ट्रियल समझौता देख लिया, पृथ्वी सम्मेलन। अच्छा हाँ, यहाँ मुझे एक चीज आपको ये बतानी थी कि रियो सम्मेलन, सॉरी पृथ्वी सम्मेलन आपको याद हो चुका है कि 1992 में हुआ था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, पेपर में पूछा जा रहा है इसकी 20वीं वर्षगांठ कब मनाई गई। तो 20वीं वर्षगांठ कब मनाई जाएगी, इसके 20 साल बाद। तो जब इसके 20 साल बाद कौन सा सन बैठेगा, 2012, ठीक है। तो इसे 20+ रियो करके भी पूछ लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा 2 सम्मेलन और हैं, उसके बाद में मैं इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको अभी बता दूंगी। 2 सम्मेलन और हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट है नागोया प्रोटोकॉल। देखिए नागोया से आपको आसानी से याद आ रहा है नाग। अब नाग क्या होता है, डस लेता है, यहाँ से डस लेता है ना, नाग को देख के डस ही तो याद आता है। तो आपका सन क्या हो गया, 10, 10 यानी 10, ठीक है, याद आ जाएगा देख के, ठीक है। अब अगला देखते हैं, रामसर सम्मेलन 1971 में हुआ था। तो रामसर सम्मेलन 71, देखिए राम, ये राम है तो इनका एक हाथ सर पर होना चाहिए। आप ऐसे याद रखेंगे, राम एक हाथ सर पर हो तो जिंदगी बन जाएगी, है कि नहीं। तो राम एक हाथ, तो एक हाथ जल्दी से पढ़िए, क्या याद आ रहा है, एक हाथ, ऐसे पढ़े जाना, एक हाथ से सिर्फ एक ही डिजिट बनती है, 71, हो गया याद। राम का हाथ सर पे रखना था, तो राम सर एक हाथ 71 हो गया। तो अब इसके अलावा मुझे छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि किस में क्या हुआ था, ताकि ऐसा वैसे ज्यादातर पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं और हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। देखिए सॉरी, शुरू से बताते चलते हैं जहाँ पर हमारी स्टोरी का ये वाला, हाँ ये ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि आपको साफ समझ आए। हाँ तो देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में क्या था, 5 जून को पहली बार पर्यावरण दिवस इसी दिन मनाया गया था, 5 जून 1973 को, सॉरी मेरे मुंह से गलती से निकल गया, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाना है, ये इसी दिन तय हुआ था। और इसके ठीक अगले साल से ही इसी दिन 5 जून 1973 को पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा मॉन्ट्रियल समझौता, ये किस लिए हुआ था, ओजोन परत हेतु, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर पृथ्वी सम्मेलन 1972 में, इसी को रियो सम्मेलन भी बोलते हैं, और इसमें एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया। एजेंडा 21 क्या है ये फिलहाल आपको जानने की जरूरत नहीं है, अगर आपको चाहिए होगा इस पर मैं अलग से आपको समझा दूंगी किसी और वीडियो में। यहाँ मैं सिर्फ फैक्ट बता रही हूँ, वो आप याद रखिए। एजेंडा 21 स्वीकृत हुआ था इसमें। और फिर हमने क्या पढ़ा, कॉप की पहली बैठक बर्लिन में हुई थी। और क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में कई क्वेश्चन आते हैं, वो देखिए क्या क्या है। ये UNFCCC का 3rd सम्मेलन था, 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। 2002 में भारत ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। अमेरिका एकमात्र विकसित देश है जिसने साइन नहीं किए थे। और 2005 में न्यूजीलैंड के कार्बन टैक्स से संबंधित भी यही है, ठीक है। फिर हमने देखा था नगोया प्रोटोकॉल, ये जापान में हुआ था 2010 में, जैव विविधता से संबंधित था ये। उसके अलावा रामसर देखा हमने, रामसर आर्द्र भूमि से संबंधित था, 1971 में हुआ था। और भारत इसमें 1982 में शामिल हो गया था। हालांकि इतनी सारी चीजें पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है। आप हो सके तो याद रखिए, बहुत अच्छी बात है। अगर ना याद रहे तो कोई बात नहीं, इतना याद रख लेंगे बहुत है। आमतौर पे क्या होता है, हमें सन भूल जाते हैं, हम इतने सारे सन याद नहीं रख पाते। इसके लिए ये आसान सी ट्रिक है, आप चलिए जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्टोरी शुरू हुई 5 जून 1972 को, 5 साल बाद मोंटी का जन्म हुआ, बहुत समय बाद हुआ था इसलिए 5 साल तक पृथ्वी पर पैर भी नहीं रखने दिया गया,
3 साल बाद पहली बार कपर बैठा, कपर बैठने से चोट लग गई थी इसलिए खूब देखभाल की मगर आराम नहीं हुआ। 2 साल बाद ऑटो में बिठाया, ऑटो से 18 साल बाद पेरिस पहुंचे। और नगोया 2010 था, और उसके अलावा रामसर हमने एक हाथ यानी 71 था, 1971। ठीक है, तो बस यहाँ हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए। मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी पूछना हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछिए। मुझे आपकी हेल्प करके, आपको आंसर करके बहुत खुशी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।